नमस्कार दोस्तों। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की सक्सेस होने की खबर आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ फॉल्ट हो गया है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर इन्होंने भी सवाल पूछा, अनुभव जी है, मंडल जी है, कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन में आखिर क्या दिक्कत हो गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, कौन सी एरर हो गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में उन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए और कहा कि ये वैक्सीन एक ग्रुप में 90% इफेक्टिव है और दूसरे ग्रुप में 62% इफेक्टिव है। मतलब एक ग्रुप के डोसिंग पैटर्न में ये 90% है और दूसरे डोसिंग पैटर्न में ये 62% इफेक्टिव है। और बाद में 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमने जो डोज दिए उनमें हमें एरर हो गई थी। मतलब जो वॉलंटियर्स थे उनको जो डोज दिया गया था उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में कुछ लोगों को इसका आधा डोज दिया गया। ठीक है, तो अभी ये जो आधा डोज दिया था उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो ब्राज़ील में आगे ट्रायल्स हुए उसमें उन्होंने फुल डोज दिया। तो ब्राज़ील में जो पहला डोज मिला वैक्सीन का ये फुल मिला और दूसरा डोज है वो भी फुल मिला। लेकिन इंग्लैंड में शुरुआत में क्या हुआ कि कुछ वॉलंटियर्स को जो है पहला डोज आधा मिला और दूसरा जो डोज था वो फुल दिया गया। अब जो क्रिटिक्स है खास करके यूएसए के, उन लोगों का कहना है कि भाई आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने बड़े पैमाने पर आप ट्रायल कर रहे हैं, तो आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हैं कि गलती से आपने जो वैक्सीन है उसका आधा डोज दिया। तो इसका आंसर देते वक्त एस्ट्राजेनेका कंपनी ने क्या कहा कि शुरुआत में जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे थे काफ़ी जल्दबाजी में हुए, जल्दी में हुए, इसकी वजह से ये डोजिंग एरर हुआ। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये जो कैलकुलेशन में एरर हुआ है और कुछ वॉलंटियर्स को इस आधा डोज लग गया है, तो इन्होंने क्या किया, जो रेगुलेटर्स है, मतलब जो ट्रायल चलती रहती है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं रेगुलेटर्स। तो इनको बताया कि भाई हमसे ये हो गया है कि अभी आधा डोज लग गया है, तो आगे क्या करें। तो फिर बाद में इसका सोल्यूशन ये निकला कि अभी जिन लोगों को आधा डोज लगा है उनको जो नेक्स्ट डोज मिलेगा बूस्टर डोज वैक्सीन का, ये पूरा दिया जाएगा और फिर बाद में जो वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे वो दोनों फुल दिए जाएंगे। तो इस तरह से आगे ये ट्रायल चले और ये कंपनी का कहना है कि हमने पूरी जानकारी रेगुलेटर्स को दी थी और बाद में इसके नतीजे आए कि जिन लोगों को आधा डोज मिला था और बाद में फुल डोज मिला था उनमें वैक्सीन 90% इफेक्टिव पाई गई और जिन लोगों को ये दोनों डोज फुल मिले थे उनमें 62% इफेक्टिव पाई गई। तो दोस्तों, ये जो गलती हुई, डोसिंग एरर हुई, इससे फ़ायदा ही हुआ। तो इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि जो न्यूज़ आ रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है, बनाने में गलती हो गई है, डोसिंग एरर हुआ है। तो एरर क्या हुआ है कि पहला डोज आधा लगा है, लेकिन अभी नतीजे देखे जाएंगे, मतलब जो रिज़ल्ट आया तो इससे ये जो एरर हुई उससे फ़ायदा ही हुआ। उसमें देखा गया है कि वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। तो आगे चल के जो डोज दिए जाएंगे तो उसमें पहला डोज आधा दिया जाएगा और दूसरा जो है पूरा दिया जाएगा। तो अभी जो क्रिटिक्स है तो इनका कहना क्या है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे डोज में जो है पूरी इम्यूनिटी आई और फुल डोज में कम इम्यूनिटी आई, इसका आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इसके ऊपर जो रिसर्चर्स है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के, उनका कहना है कि अभी हमारे पास इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रहा है। ये हो सकता है कि आधा डोज देने की वजह से जो इम्यूनिटी है अलग तरह से ट्रिक हुई होंगी और बूस्टर देने के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स मिला होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बात तो देखी गई है कि जिन लोगों में आधा डोज दिया गया था उनमें अच्छी इम्यूनिटी बनी। तो यही डोज पैटर्न आगे चलता रहेगा। अभी क्रिटिक्स का और एक जो क्रिटिसिज्म है ये है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने क्या किया है, ब्राज़ील और यूके के डाटा इकट्ठा किया है। मतलब जो ब्राज़ील और यूके में वॉलंटियर्स थे वो डाटा को उन्होंने पब्लिश किया है। तो दोस्तों, अभी ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रायल चल रहा है उस डाटा को असेंबल करके उन्होंने रिजल्ट जो है शो किए हैं। तो ये भी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ऐसे गलती नहीं है, कंपनी की बहुत बड़ी एरर नहीं है। आपने देखा होगा कि रशिया की जो स्पुतनिक भी वैक्सीन है वो भी 92% इफेक्टिव पाई गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि हमारी वैक्सीन 95% इफेक्टिव है। शुरू में खास करके जो यूएसए के कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने इस वैक्सीन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन ये भी वैक्सीन अच्छी निकल कर सामने आ रही है। तो जो खबरें आ रही है अभी कि इस वैक्सीन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर हुआ था, तो दोस्तों इससे कोई ज़्यादा ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी एरर नहीं है और इस एरर से फ़ायदा ही हुआ है। इंग्लैंड के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है इसका पूरा डाटा अच्छे से देखा जाएगा और MHRA, मतलब जो यूके की रेगुलेटरी बॉडी है, मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या करती है, मेडिसिन्स और वैक्सीन को अप्रूव करती है। जैसे अमेरिका में US FDA है, भारत में CDSCO है। तो इसका काम क्या है, वैक्सीन का जो डाटा है ये पूरा एनालाइज किया जाएगा और इसके बाद ही जो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को अप्रूवल मिलेगा।
तो अगर इसमें ये वैक्सीन सही दिखती है, ये डाटा पूरा अच्छा पाया जाता है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, तो इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाएगा। अगर यूके में अप्रूवल मिल जाता है तो भारत में भी इसको अप्रूवल मिल जाएगा। भारत ने कहा है कि हम जो डेटा 2 फुल डोज का है वो डाटा को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि भारत में वॉलंटियर्स में 2 फुल डोज लगे हुए हैं। तो दोस्तों उसमें भी ये वैक्सीन 62% इफेक्टिव पाई गई है। और ऑलरेडी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था, US FDA ने कहा था, CDSCO ने कहा था कि वैक्सीन हमें 50% से भी इफेक्टिव पाई जाती है तो हम उसको अप्रूवल देंगे। तो जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ये एवरेज 70% है, तो इसकी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस 70% से ज़्यादा होने की वजह से इसे अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों दूसरा ये जो अभी आंकड़े हैं कि 90% इफेक्टिव है, 70% है, 95% है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वैक्सीन जल्दी अवेलेबल होना। जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि कलेक्टिव हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। उससे क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन जो है सोसाइटी में रुक जाएगा, नए केसेस आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उनमें ज़्यादातर जो है माइल्ड या मॉडरेट डिसीज़ देखने को मिलता है अगर हो गया तो इसलिए ऐसे बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है कि इसकी एफिकेसी भाई 5% ज़्यादा है, इसकी 5% कम है। जब ज़्यादा पैमाने पर इससे वैक्सीनेशन चलाया जाएगा तब इसकी एग्जैक्ट एफिकेसी पता चलेगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा एफिकेसियस वैक्सीन जो अब तक बनाई गई है वो है स्मॉल पॉक्स की, मीजल्स की, और इन वैक्सीन की एफिकेसी 95% इफेक्टिव है। और इतनी ज़्यादा एफिकेसी अभी जो है कोविड-19 वैक्सीन में, कोरोना वैक्सीन में देखी गई, तो ये काफ़ी उत्साहवर्धक खबर है। एक नहीं 4 वैक्सीन इफेक्टिव पाई गई है। तो इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में ज़रूर इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।